अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, बहुत खुश हैं। दिल अफसरदा है, बहुत परेशान है। रोज़ाना की बुनियाद पर हम जो देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में हो रहा है, स्पेशली भी जो सैलाब ज़दगान वो मुतासरीन हैं, उनकी मदद के लिए लोग जा भी रहे हैं, लेकिन दिल खून के आंसू होता है कि उनके साथ क्या हुआ है, बच्चे किस तरह बिलक रहे हैं, माँओं की गोदें उजड़ रही हैं। ये खुदा जानता है कि मैं भी बहुत अफसरदा हूँ। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। उसको सुनने से पहले आपको करना ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन पर प्रेस कीजिए। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। सैलाब ने मुल्क के बड़े हिस्से को लपेट में ले रखा है। तबाही की दास्तानी है, खुसूसन सिंध का शायद कोई हिस्सा सैलाब ज़दा ना हो। लाखों घर घिर चुके हैं, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं, माएँ अफसरदा हैं, बाप मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं। गुर्बत और महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। सैलाब ज़दा इलाकों का हाल तो है ही बुरा, लेकिन शहरों में जो महंगाई है उसका तूफान आ गया है, वो भी किसी सैलाब से कम नहीं है। मुतवस्सत तबके का ये हाल है कि पाँव छुपाओ तो सर खुलता है। एक साथी के बारे में ये पता चला कि वो बेटे को नया यूनिफॉर्म भी नहीं दिला सका। पिछले साल की जो पतलून थी उसके पाइंचे खोल कर उसने पहना दी। बेटी को इसलिए स्कूल में दाखिला नहीं करा सका कि दाखिले फीस के लिए पैसे ही नहीं है। सियासत और मुखालिफत अपनी जगह, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी बहुत तल्ख हो गई है। मुल्क और मुल्क के मुस्तकबिल से बेइत्मीनानी है, यकीन उठता जा रहा है। जिसके पास कुछ पैसे हो मुल्क से निकलने की सोच रहा है। आखिर अच्छा खासा चलता हुआ मुल्क कैसे बेयकीनी की दलदल में फंस गया है। मुश्किलात थीं, सख्तियाँ भी थीं, लेकिन उम्मीद के किरणें नज़र आती थीं। मोटरवेज बन रही थी, मेट्रो चल पड़ी थी, गवादर पोर्ट और सी पैक पर काम हो रहा था, मुनासिब तनख्वाहें मिल रही थी, अच्छा भला गुजारा हो रहा था। नए दरमियानी दर्जे के बिजनेस शुरू हो रहे थे, कुछ सरकारी शोबों में भी बेहतरी के आसार थे। ये सब कुछ जिंदगी में चल रहा था। कम से कम रेलवे की हद तक बहुत बेहतरी आ गई थी। ट्रेनें वक्त पर आने जाने लगी थी, सफाई और टिकट का निज़ाम बेहतर हो गया था, तो टनल की दूसरी तरफ रोशनी नज़र आ रही थी। हमारे ही शोबे में देख लें, न्यूज़ इंडस्ट्री में, तो उसमें देख लें तो बेशक निजी टीवी चैनल्स का आगाज़ मुशर्रफ दौर से हुआ था, लेकिन उसके बाद जमहूरियत दौर में तेज़ी से नए टीवी चैनल्स खुले, रोज़गार के मौके बढ़ते रहे। ये सब कुछ शायद इसी तरह आगे बढ़ता रहता, कुछ मज़ीद बेहतरी आ जाती, आम इंसान की ज़िंदगी ज़िंदा रहने के काबिल बन जाती। लेकिन फिर सुनामी आ गया, और ऐसा सुनामी जो इस वादे के साथ आया था कि इससे ज़मीन ज़रखेज़ हो जाएगी, पुरानी यादों और बेईमानी पर खड़ी इमारतें ज़मीं बोस होंगी, नई इमारतें बनेंगी, नई सोच उभरेगी, गवर्नर हाउसेस की दीवारें गिरा दी जाएंगी, वहाँ यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी, इल्म के चराग रोशन होंगे, प्रोटोकॉल का कर्चर जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। अमीर हो, फ़कीर हो, रईस हो, मस्कीन हो, सब बराबर होंगे। सरकारी वसाइल हुक्मरान तबके पर खर्च नहीं होगा, हूटर वाली गाड़ियां भी नहीं चलेंगी, जलती ट्रैफिक नहीं रोकी जाएगी, फलाही मुआशरा भी बनेगा, इंसाफ दरवाजे पर आपको मिलेगा, मजलूमों की दादरसी भी होगी, रियासतें मदीना बनेगी। हुक्मरान हजरत उमर की तरह भी जवाबदेह होंगे। फरात के किनारे कोई कुत्ता मर जाएगा तो हुक्मरान की जिम्मेदारी होगी। ये सब ख्वाब, ये सब उम्मीदें ख्वाब व ख्याल ही हो गई, बल्कि सुनामी में बह गई। नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाकर पुराना कदरे गवार पाकिस्तान छीन लिया गया है। जो हालात इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं, आपको, मुझे, सबको तकलीफ है। हर तरफ अजियत, तबाही, मुश्किलात, परेशानियां। 3.5 साल में ना कुछ बेहतरी आई, ना मिडिल क्लास बची। सच्ची बात यह है कि मिडिल क्लास की तो कमर टूट गई। 3.5 साल में कुछ बेहतरी आई होती, मिडिल क्लास अपने पैरों पर खड़ी होती, कदम मजबूती से जमा पाती, तो बाकी तबकों को भी उठाती। लेकिन जब आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, दरमियान की ईंट निकल जाए, तो दीवार कितनी देर खड़ी रह सकती है। तो ऐसा ही कुछ 3.5 साल में हुआ। अब भी कमर झुकी है और बदन लर्जिश में है। पता नहीं वो ईंट कब लगेगी, रीढ़ की हड्डी कब जुड़ेगी। काश ऐसा जल्द हो जाए, वरना गिरती दीवार रुकेगी नहीं, ज़मीं बोस हो जाएगी। उम्मीद है कि मैं अपना पैगाम, अपनी वो बातें, अपनी वो तमाम चीज़ें आप तक पहुंचा सकी होंगी। एक और वीलॉग के साथ हाजिर होंगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।